कक्षा प्लस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक नया विषय, बहुत ही छोटा लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। बहुत सारी परीक्षाओं में समय समय पर प्रश्न पूछा गया है कि आप औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। 3 शिक्षण व्यवस्थाओं की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, हमने शिक्षण व्यवस्था है जब उसकी बात कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 3 चीज़ें हमारे पास में हैं। पहली है औपचारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। दूसरा अपने पास में है अनौपचारिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है। और फिर है निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल। ठीक है। प्रश्न परीक्षाओं में आपसे बहुत सीधा सा पूछा जा सकता है कि विद्यालयी शिक्षा है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। समझना क्या है हमें यहाँ पर कि फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा, ठीक है, क्या होती है। औपचारिक शब्द को जब हम सुनते हैं तो अगर हम इस पर विचार नहीं करें तो हम इसके अर्थ को अनर्थ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इन तीनों को छिपा लेता पहले और आपसे पूछता कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, निरौपचारिक क्या है, तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते। ठीक है। औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, जिसको विद्यालयी शिक्षा की हम बात करते हैं, जहाँ पर बच्चा रेगुलर स्कूल में जाता है और नियमित तौर पर वो विद्यालय में अध्ययन करता है। चाहे विद्यालय हो, विद्यालय के बाद में हायर एजुकेशन उसके सिस्टम में वो जा रहा है, उस शिक्षण व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा पद्धति। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में अगला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य होता है कि हम धर्म, संस्कृति, समाज और परिवार, कहने का मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, और वातावरण कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से प्रारंभ होता है। उसके बाद में हमारा समाज आता है, फिर हमारी संस्कृति आती है, हमारा धर्म आता है, हमारा परिवेश आता है। जो हमारे आसपास में जो कुछ भी है, ठीक है, हमारे आसपास में जो कुछ भी है उसको देखकर जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, जो एजुकेशन हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो औपचारिक नहीं। औपचारिक का मतलब हमने क्या कहा, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर किसी शिक्षण संस्थान में जाकर ग्रहण की जा रही है, जिसकी व्यवस्था की गई है कि उस शिक्षा को लेने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलकर कुछ नियमों के तहत बंधते हुए एक विद्यार्थी के रूप में आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में आपको शिक्षण अध्यापन का कार्य किया जाएगा। ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा वो है जो कहीं से भी ली जा सकती है, जो हमारे आसपास में, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, हम वहाँ से उसको ले सकते हैं, वहाँ से हम सीख सकते हैं। और ये कहा भी गया है कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा कहीं एक विशेष स्थान पर ही आपको मिलती हो। अगर हमारा नज़रिया कैसा है, कुछ सीखने का है, अगर हम अधिगम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम कहीं पर भी सीख सकते हैं। और हमारा घर, परिवार, समाज, संस्कृति, चारों तरफ का हमारा परिवेश, सामाजिक आर्थिक परिवेश, ये हमें क्या करता है, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। और बच्चे का जो वास्तविक रूप होता है, मैंने पहले भी कहा था कि विद्यालय में तो बच्चा कितने घंटे के लिए रहता है, 6 आवर्स, और बाकी धर्म, संस्कृति, समाज, परिवेश, आसपास का माहौल। ठीक है। तो ये भी शिक्षा उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शिक्षा का प्रकार है, शिक्षण व्यवस्था का जो प्रकार है, वो कौन सा है, निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और ये क्या है, आपने नाम सुना होगा, जो न तो अनौपचारिक है न औपचारिक है। इसीलिए मैंने औपचारिक के नीचे विद्यालय की शिक्षा लिखा। ठीक है। ओपन स्कूलिंग आपने नाम सुना होगा। ठीक है। ओपन स्कूलिंग आपने नाम सुना होगा कि हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि जो छात्र
10th या 12th रेगुलर मोड पर नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ओपन बोर्ड के माध्यम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, 10th 12th का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो ओपन जो है डिग्री प्रोवाइड करवाती है, मुक्त शिक्षा हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोटा यूनिवर्सिटी अपनी है, इग्नू है अपने, ठीक है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारे पास में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम क्या मिल जाती है, कोई डिग्री मिलती है, लेकिन आप वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था रेगुलर मोड पर आपके लिए नहीं की जाती है। तो ऐसी शिक्षण पद्धति को हम क्या बोलते हैं, निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो ये छोटा सा टॉपिक है, परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और हम बार बार कंफ्यूज जाते हैं कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है और निरौपचारिक क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग, वही तो ओपन एजुकेशन का मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग, जिसे हमें मुक्त शिक्षा कहा, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिस्टेंस से हम दूरस्थ शिक्षा, जिसका मैं शब्द का प्रयोग कर रहा था कि ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है अपना दूरस्थ यानी डिस्टेंस एजुकेशन। अगला एक और चार्ट आप इसमें देखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला आप देख पा रहे हैं शिक्षण के अंग या चर, ठीक है, द पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है। इसमें देखिए 3 तरह के चर है। चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स है 3 तरह के हैं, एक तो है स्वतंत्र, दूसरा है मध्यस्थ और तीसरा है आश्रित, ठीक है। हमने जब देखा होगा आपने कि एक विश्लेषण किया था शिक्षण पद्धति का, जब हमने कहा था कि हमारे पास में क्या है, एक तो है टीचर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, हमारा चाहे हम करिकुलम की बात करें, सिलेबस की बात करें, ठीक है, और जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी बात करें, तो ऐसा हमारा सिस्टम एक बन रहा था, आपने देखा था, ठीक है ना। अब हम इसको वापस देखते हैं। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण जो अंग है या शिक्षण जो व्यवस्था है उसमें निम्न में से कौन सा चर मध्यस्थ चर है, या कौन सा आश्रित है, या कौन सा स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र कौन है, शिक्षक, हमारा जो टीचर है वो स्वतंत्र है, वो फ्री है, फ्री वेरिएबल है। मध्यस्थ यानी इन दोनों के बीच की कड़ी, इन दोनों के बीच की कड़ी, वो कौन है, हमारा पाठ्यक्रम, हमारा करिकुलम या सिलेबस, हमारा पाठ्यचर्या यानी हमारा करिकुलम, और हमारे कालांश, विषय, जो भी शिक्षण की व्यवस्थाएं हमारे लिए विद्यालय में उपलब्ध करवाई जा रही है, वो सारे क्या हमारे मध्यस्थ चर। और जो हमारा अधिगम करता है यानी हमारा जो लर्नर है, ठीक है, या हमारा जो स्टूडेंट है, वो क्या है, आश्रित है। इसको आश्रित क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्वतंत्र और मध्यस्थ सर जो हमारा चर है उसके ऊपर आश्रित है। आश्रित जैसा कि शब्द हमारा बता रहा है, तो ये जो चर है हमारे तीनों, हमारे जो वेरिएबल्स है, उसमें आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि जो स्वतंत्र चर के रूप में, वेरिएबल के रूप में शिक्षक हमारे पास में है, मध्यस्थ वेरिएबल हमारा जो चर है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, कालांश और विषय, और आश्रित पर हमारे सामने कौन है, अधिगमकर्ता या विद्यार्थी। तो इस छोटी सी स्लाइड के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि छोटे छोटे जो प्रश्न परीक्षाओं में आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं, उन प्रश्नों को इन छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और एक बार अगर हम इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं तो हमारे लिए इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा आसान हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपको ये स्लाइड बहुत अच्छी लगी होगी और आगे की स्लाइड में आप हमारे साथ में यूं ही बने रहें। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।